फिजिक्स इज अ गेम, सो लेट्स प्ले। कैसे हैं बच्चों आप? आज हम डायमेंशनल एनालिसिस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आप बच्चों डिराइविंग अ फॉर्मूला, फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर आपको क्या आता हो, डायमेंशंस पता हो। अगर आपको डायमेंशन पता है, फिजिक्स के फॉर्मूले मैं डिराइव करवा दूंगा आपको, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। कुछ इसमें एक्सेप्शंस है लेकिन बाकी सारे फॉर्मूले इसके अंदर डिराइव हो जाएंगे। क्या एक्सेप्शंस है, क्या नहीं कर सकते, वो हम वीडियो के लास्ट पार्ट में करेंगे, तो आखिरी तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, समझ ना आए डिसलाइक करना। वैसे ऐसा होगा नहीं, आपको सब समझ आ जाएगा, बस बने रहो। आधा घंटा वीडियो को पूरा देखना, सब समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अब आ जाता है वो ये है, टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। इन क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग में कोई ना कोई एक नाम दिया होगा, कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी होगी। जैसे यहां पर क्या दे रखे, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच डिपेंड अपॉन, फिर एक ऐसा वर्ड जरूर आ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन, कि भाई टाइम पीरियड डिपेंड करता है, इफेक्टेड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय, कोई भी एक ऐसा नाम आ जाएगा और उसके बाद 3-4 नाम आपको दिए होंगे। किस किस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। डिपेंड अपॉन मास ऑफ अ बॉब, मास पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, लेंथ पे डिपेंड करता है। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ये डिपेंड करता है। इसका मतलब आपको टाइम पीरियड डिराइव करना है, किसका, सिंपल पेंडुलम का, जो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन किस पावर के हिसाब से, किस हिसाब से, ये नहीं हमें पता। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो अब इसके अंदर कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब अगर आप सॉल्यूशन देखें तो आपको जो भी नाम दे रखा हो, जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो, आप उसको लिखिए। जैसे यहाँ टी दे रखी है, जैसे ही वर्ड आ जाए डिपेंड अपॉन, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे लिख दो। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे लिख दो। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे लिख दो। जो जो नाम दे रखे हो सब लिख दो। अब ये मास पे कितनी पावर, मास की पावर 1, 2, 3, हाफ, माइनस हाफ, हमें नहीं पता, तो इसके ऊपर ए कर दो। लेंथ हमें नहीं पता, जी हमें नहीं पता। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप करते वक्त आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा के, एम ए एल बी जी सी, ये आपका सेकंड। हर बार आपको ऐसा ही करना है। अब आप खुद देखिए, जो भी डायमेंशन इसकी होगी, आपको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करना है, डायमेंशन के थ्रू, तो जो भी डायमेंशन इधर की होगी, लेफ्ट हैंड साइड की, वही डायमेंशन, ये देखो साइन आ रहा है इक्वल, किसकी होगी, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है, और आपका आंसर बनेगा। अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो डायमेंशन क्या होती है, एम में 0, लेंथ में 0 और टाइम का टी। चलो समझ आ गई बात। के मास, मास की डायमेंशन क्या है, बोलो मेरे चमन, ए। लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल। और ये क्या है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चमन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और ये हो गया सी। तो इसी तरीके से आपको हर एक की डायमेंशन डाल देनी है। फोर्थ स्टेप में, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में M0 L0 T, जो मास वाले जितने भी हो, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ मास हो सबको एक साथ करो, जहाँ जहाँ लेंथ हो एक साथ करो, जहाँ जहाँ टाइम हो सबको एक साथ करो। देखो समझो, यहाँ मास है, इसकी पावर क्या है, ए। क्या इसके पास मास है, नहीं। क्या इसके पास मास है, इधर मास है, नहीं, तो ये खत्म। लेंथ, क्या यहाँ लेंथ है, नहीं। क्या यहाँ लेंथ है, हाँ। लेंथ के ऊपर पावर क्या है, बी। क्या यहाँ लेंथ है, हाँ। लेंथ के ऊपर पावर क्या है, सी। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस सेम, पावर ऐड। यहाँ टाइम है, नहीं। यहाँ टाइम है, नहीं। यहाँ टाइम है, तो टाइम का क्या हो रहा है, टाइम के ऊपर क्या है, -2 और पावर क्या है, सी, तो -2c। ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तो बेसिकली फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, सारे m को एक साथ किया, सारे लेंथ को एक साथ किया और सारे t को एक साथ किया।
अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, यहाँ मास के ऊपर कितनी पावर है a और यहाँ मास के ऊपर क्या है 0, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो गया मेरा फिफ्थ स्टेप, a की वैल्यू क्या आ गई 0। एक बार और समझो, यहाँ मास के ऊपर है a और यहाँ मास के ऊपर क्या है 0, तो a की पावर वैल्यू क्या होगी 0। कंपैरिजन कर लेना है। ऐसे ही लेंथ का यहाँ क्या आ रहा है b प्लस सी और यहाँ लेंथ का क्या आ रहा है 0, तो क्या बन जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, टाइम के ऊपर क्या आ रहा है -2c, यहाँ टाइम के ऊपर क्या आ रहा है 1, इसका मतलब -2c इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, c इक्वल्स टू -½ c की वैल्यू क्या आ जाएगी -½ ये -2 इसके नीचे चला जाएगा, c की वैल्यू आ गई -½ अब c की वैल्यू -½ इस इक्वेशन में अगर मैं डाल देता हूँ तो b प्लस सी इक्वल्स टू क्या थी इक्वेशन 0, b c की वैल्यू डाल दी -½ इक्वल्स टू 0, b कितना आ गया आपका ½ तो ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी b की, मेरी a की वैल्यू आ गई, मेरी c की वैल्यू आ गई और मेरी b की वैल्यू आ गई। अब a b c ये तीनों वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहाँ पर, मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा स्टेप नंबर 2 में। कहाँ पुट करना है ये, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप 2 देखिए ये रहा, यहाँ पुट करो तो t इक्वल्स टू k m a की वैल्यू 0। ठीक है जी, लेंथ पे b की वैल्यू क्या है ½ और g के ऊपर क्या है c की वैल्यू क्या है -½ तो t इक्वल्स टू k, m की 0 खत्म हो गया, l की पावर ½ का मतलब होता है √ ½ का मतलब क्या होता है अंडर, और g की पावर भी क्या है ½ लेकिन माइनस के साथ, -½ का मतलब √ लेकिन अपॉन में, ये चीज अपॉन में आ जाएगी ऐसे। तो ये मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, t इक्वल्स टू k √L/g। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2π। इस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2π। अगर आपको याद रहता है तो लिखिए, नहीं याद रहता तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू, और अगर आपको याद रह जाता है तो फाइनल आप आंसर ये लिख देना, t इक्वल्स टू 2π √L/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। समझ आ जाए लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्रमोट कर देना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड, यानी बात किसकी हो रही है टाइम पीरियड की। तो स्टार्टिंग कैसे होगी t, टाइम पीरियड और रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, किसके चारों तरफ घूम रहा है प्लैनेट, सन के। डिपेंड अपॉन आ गया वर्ड, डिपेंड अपॉन क्या बोला था, जैसे ही वर्ड डिपेंड अपॉन, इफेक्टेड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय आए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल देना। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ABC सिखा दिया था। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि t² प्रोपोर्शनल है r³ के। अब मन में क्वेश्चन उठेगा कि बोला तो ये था कि कोई फॉर्मूला डिराइव होगा, यहाँ आ रहा है t² प्रोपोर्शनल टू r³। यार आपने फॉर्मूला ही डिराइव करना है, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा रहा है कि क्या फॉर्मूले के अंदर r³ आ रहा है, मतलब फॉर्मूले के अंदर मास की भी कोई वैल्यू आएगी, g की भी कोई वैल्यू आएगी, लेकिन ये सिर्फ इसके हिसाब से पूछ रहे हैं, ये थोड़ा अलग टाइप से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जो जो क्वेश्चन में गिवन है लिख दो, पावर डाल दो ABC। सेकंड स्टेप क्या करना था, डायमेंशंस डालो। सेकंड स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी हटी, यहाँ कांस्टेंट आ गया K, R की A, M B और G की C। थर्ड स्टेप में डायमेंशन, T का M0 L0 T, R L, मास M, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, कितनी आती है m-1 L³ T-2, कितनी आती है m-1 L³ T-2। जिसको ना आती हो उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इक्वल्स टू G(m1 m2 अपॉन r²। ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से यहाँ हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं, F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²। G कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इधर जाएगा,
एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 फोर्स की डायमेंशन, m l t माइनस 2, r डिस्टेंस, l स्क्वायर, m और m मास m का स्क्वायर, m से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये m नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 l इंटू एल स्क्वायर l क्यूब और ये t माइनस 2। इस तरीके से ये डायमेंशन आ गई। 1 2 3 तीन स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या सिखाया था, m0 l0 t इक्वल्स टू k। सारे l एक साथ कर दो, यहाँ l है, इसकी पावर क्या है a, यहाँ l है नहीं, यहाँ l के ऊपर क्या है पावर 3 और प्लस c तो 3c। सारे l एक साथ हो गए। m यहाँ m है नहीं, यहाँ m है उसकी पावर क्या है b, यहाँ m है उसकी पावर क्या है -1 तो -1 इंटू c माइनस c। सारे t एक साथ कर दो, यहाँ t है नहीं, यहाँ t है नहीं, यहाँ t है हाँ, t के ऊपर क्या है -2 इंटू c तो t माइनस 2c। अब बेसिकली आपको क्या सिखाया था, कंपैरिजन करेंगे और आपका आंसर आएगा। कंपैरिजन शुरू करते हैं। उतार लीजिए तब तक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। यहाँ l के ऊपर क्या है a प्लस 3c, a प्लस 3c इक्वल्स टू, यहाँ l के ऊपर है a प्लस 3c और यहाँ l के ऊपर है 0। यहाँ m के ऊपर क्या है b माइनस c, यहाँ m के ऊपर क्या है 0, यहाँ t के ऊपर क्या है -2c और यहाँ t के ऊपर क्या है 1 तो c की वैल्यू क्या आ गई -12। c की वैल्यू आई है -12। उठा के ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा b माइनस c की जगह -12 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा -12। ये मेरे c की वैल्यू आ गई, ये मेरी b की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल लीजिए a की वैल्यू, a की क्या वैल्यू आएगी a प्लस 3, c की वैल्यू क्या है -12 इक्वल्स टू 0। a -3/2 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3/2 तो ये मेरी वैल्यू आ गई a की। अब अगर ये सारी वैल्यूज मैं अपने सेकेंड स्टेप में पुट आउट कर दूं तो क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू k r के ऊपर क्या पावर है a की वैल्यू क्या है 3/2, m के ऊपर क्या पावर b की वैल्यू क्या है -12 और g के ऊपर क्या है -12। चलिए अब यहाँ से तो आया ये फॉर्मूला, लेकिन हमें क्या डिराइव करना है t² प्रोपोर्शनल टू r³। अब ये कैसे होगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा क्या t² इक्वल। अब मैं अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ तो कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगा r की पावर 3, m की पावर -1, g की पावर -1। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। हालांकि फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा t² इक्वल्स टू k r³ अपॉन mg। के एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी जो आपको गिवन होगी या लर्न होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था t² प्रोपोर्शनल टू r³ होगा या नहीं होगा, तो यस t² किसके प्रोपोर्शनल है r³। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाए, अच्छा लगे, लाइक करना और पूरा देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मुझे भी अपने स्कूल डेज में, अपने एग्जाम्स में, हाफेलीज में आया था और बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी चांसेस हैं आपके यहाँ भी आ जाए। अगर आ जाए तो वापस आना वीडियो पे और कमेंट करना कि सर मेरे यहाँ भी ये क्वेश्चन आया था। जरूर देखना इस क्वेश्चन को। आ जाइए। द वेलोसिटी v ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, किसकी बात कर रहे हैं v। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कोई ना कोई एक नाम दिया होगा। मे डिपेंड अपॉन, जरूरी नहीं है, मे डिपेंड अपॉन किस किस पे, आगे वर्ड डिपेंड अपॉन किस किस पे, लेंथ
टेंशन T एंड मास पर यूनिट लेंथ। अब देखिए ये है मेन चीज, ये है बाहुबली इस क्वेश्चन का। यहाँ क्या लिखा है, मास पर यूनिट लेंथ, ब्रैकेट में क्या लिखा है, m, तो यानी ये क्या है, m। ठीक है जी। अब मेरे जैसा जो होगा वो इसको क्या सोचेगा, m, ये क्या है, m, डायमेंशन डालेगा किसकी, m की। लेकिन आपके जैसा होशियार अच्छा बच्चा जो होगा, चतुर चालाक बच्चा जो होगा, वो जान चुका है कि ये क्या लिखिए, m नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये है मास पर यूनिट लेंथ। तो डायमेंशन हो गई m और नीचे से l ऊपर आएगा, ml-1। यहाँ गलती होती है, बच्चा इस m को देख के यहाँ डायमेंशन में m लिखता है, लेकिन डायमेंशन ये एक्चुअली शो तो ये हो रहा है m, पर ये है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, तो डायमेंशन है ml-1। बस ये इसकी खास बात है, यहाँ बच्चा गलती कर जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पूरा करो, A B C। सेकंड स्टेप क्या था, A B C। थर्ड स्टेप डायमेंशंस पुट करो, v क्या है, वेलोसिटी, तो m0 l t-1, k लेंथ, a t क्या है, टेंशन मतलब क्या, खिंचाव, फोर्स, m l t-2, और m यहाँ क्या है, फिर से आ गई बात, m क्या है यहाँ, मास पर यूनिट लेंथ, ml-1, और पावर क्या आ गई यहाँ पे, c। ये m नहीं है, ये क्या है, ml-1। ये मेरा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या सिखाया था, इक्वेट करो, m0 l t-1, सारे m वालों को एक तरफ, केवल l वालों को एक तरफ और t वालों को एक तरफ। m देखते हैं, चलो पहले, यहाँ m है, नहीं यहाँ m है, m के ऊपर पावर क्या है यहाँ b, यहाँ m है, पावर क्या है c, तो प्लस c, समझ आ गया। l, यहाँ l है, पावर क्या है a, l पावर क्या है b, l पावर क्या है -1, पावर क्या है, ध्यान से देखो, -1 इंटू c, क्या हो गया, -c। अच्छा ये बात। और t, यहाँ t है, नहीं यहाँ t है -2, पावर क्या है, -2 इंटू b, -2b, यहाँ t है नहीं, तो ठीक है जी। अब क्या करना है फिफ्थ स्टेप में, कंपैरिजन। यहाँ m के ऊपर क्या है, b प्लस c, तो ये हो गया क्या, b प्लस c इक्वल्स टू, यहाँ m के ऊपर क्या है, 0, ठीक है सर। l के ऊपर क्या है, a प्लस b माइनस c, यहाँ l के ऊपर क्या है, 1, यहाँ t के ऊपर क्या है, -2b, यहाँ t के ऊपर क्या है, -1, माइनस से माइनस क्या, तो b की वैल्यू आ गई मेरी हाफ। एक बात निकल के आ गई, b की वैल्यू आ गई मेरी क्या, हाफ। अब उठा के इस वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर दो, तो हाफ प्लस c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू -हाफ, ठीक है। b भी आ गया, c भी आ गया। उठा के ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस हाफ और माइनस c की जगह क्या आ जाएगा, -हाफ इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब जरा देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, हाफ और हाफ क्या हो गया, 1, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये इधर जाएगा, तो 1 - 1 0, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0। a मेरा आया 0, b मेरा क्या आया, हाफ, c मेरा क्या आया, -हाफ। अब अगर मैं ये वैल्यूज सेकंड स्टेप पे पुट आउट कर देता हूं, तो क्या होगा, पुट करो। अगर मैं ये वैल्यूज सेकंड स्टेप पे पुट करता हूं, तो v इक्वल्स टू k l, a की वैल्यू क्या आ गई, 0, खत्म, t की पावर क्या है, b, और b की वैल्यू क्या है, हाफ, समझ आ गया, और m के ऊपर क्या है, पावर c की वैल्यू क्या है, -हाफ। तो अल्टीमेटली v इक्वल्स टू k l, 0 खत्म हो गया। t का हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, और मास माइनस हाफ का मतलब अपॉन में, तो t अपॉन m, तो v इक्वल्स टू k अंडर रूट t अपॉन m। k एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, तो हम इसको पुट आउट कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं।
ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो वीडियो को आगे तक देखो। अभी मुझे इसके एक्सेप्शंस भी बताने हैं, आगे तक देखते रहना और लाइक करते रहना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग से हटके क्वेश्चन है। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें लीनियर मोमेंटम की बात करनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज द फंडामेंटल यूनिट। जैसे हम पीछे MLT लेते थे, इसके अंदर हमें क्या करना है? लीनियर मोमेंटम किस किस के हिसाब से? वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। पावर ले लो A B C, बस आगे का पैटर्न आपको पता ही है। P इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी क्या है? K A B C। थर्ड स्टेप मोमेंटम। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, MLT-1 K V क्या है यहाँ? वेलोसिटी, LT-1 डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। चलिए जी, आपको पता ही है क्या करना है, तरीका तो आप समझ गए, बढ़िया बच्चे हो गए, सब कुछ समझ गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना। यहाँ L के ऊपर क्या है? A। यहाँ L के ऊपर क्या है? -3B। और यहाँ L है ही नहीं। यहाँ M है नहीं, यहाँ M है हाँ, M के ऊपर पावर क्या है? B। यहाँ है ही नहीं। T के ऊपर क्या है? -A। यहाँ T नहीं है, यहाँ T के ऊपर क्या है? -1 इंटू C -C। चलिए अब कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ M की पावर क्या है? B। यहाँ M की पावर क्या है? 1। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है जी। अब यहाँ L की पावर क्या है? A-3B इक्वल्स टू, यहाँ L की पावर क्या है? 1। ठीक है, -3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। A इक्वल्स टू -3, 1 3 बन जाए 3, -3 इधर आके 1 पे ऐड हो गया 4। A आ गया, B आ गया। अब T की वैल्यू -A -C, यहाँ T की वैल्यू -1। तो -A -C इक्वल्स टू -1। A की वैल्यू 4, तो -4 C इक्वल्स टू -1, C इक्वल्स टू -1 +4, तो C इक्वल्स टू +3, और ये यहाँ माइनस जाके हो जाएगा -3। तो ये मेरी A की वैल्यू आ गई, ये मेरी B की वैल्यू आ गई, ये मेरी C की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड स्टेप में। तो क्या आ जाएगा? P इक्वल्स टू, यानी लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? किसके इक्वल हो गया? V के ऊपर A की पावर क्या है? 4। ठीक है। डेंसिटी के ऊपर है B, और B की वैल्यू है 1। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की ऊपर है C की वैल्यू है -3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पर आ गए हैं। इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि डायमेंशंस की इस तरीके में लिमिटेशंस क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इस पूरे पैटर्न के अंदर। पहली लिमिटेशन ये है कि इस तरीके के डेरिवेशन के अंदर हम वो फॉर्मूले नहीं डिराइव कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं। जैसे एसेंट फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला है हाइट इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। अब यहाँ ये जो थीटा है, ये जो cos थीटा है, अब आपको पता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब अगर ये ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, सेम आने वाला है। हम जो करते हैं LHS और RHS, यहाँ जो आएगा और यहाँ जो आएगा सेम आएगा। हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की
वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो इस तरीके के फॉर्मूले जिसमें कॉस थीटा आ जाता है, लॉगरिथम यूज हो जाता है, हम वो सब डिराइव नहीं कर सकते। दूसरी कमी अगर मैं यहीं से ही देख लूं, ये जैसे कांस्टेंट टर्म्स है, हमारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है 2, 3, 4 पाई कांस्टेंट्स, ये जो है ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता होने चाहिए। जब हम अगर इसको डिराइव करें कोई भी इस तरीके का फॉर्मूला, ये सब के फॉर्म में आ जाते हैं। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को जो आपके 2, 3, 4, 5 कांस्टेंट्स है, पाई है, इस तरीके की वैल्यू भी हम इस तरीके से डिराइव नहीं कर सकते। तीसरा, हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में अभी इस टाइप के फॉर्मूले किए। पहला क्वेश्चन हमने ये किया 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, इस तरीके के फॉर्मूले तो हम डिराइव कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरीके के जिसमें स्प्लिटिंग टर्म है, बीच में ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जैसे ये तो पूरा का पूरा एक क्वांटिटी है, लेकिन इसमें बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, इस तरीके के फॉर्मूले भी हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते, जिसमें बीच में प्लस या माइनस आ जाए। ऐसे पूरे फॉर्मूले तो डिराइव हो जाएंगे कोई से भी हो, लेकिन जिसमें प्लस या माइनस आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए, लॉगरिथम यूज हो रहा हो, एक्सपोनेंट पावर यूज हो रही हो, उस तरीके के फॉर्मूले हम इसके अंदर डिराइव नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन है डिराइविंग ऑफ फॉर्मूला मेथड के, कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। बाकी हम कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर कर सकते हैं, कोई भी टाइप के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।